औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हाफिज़ मोहम्मद अकरम अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियोस बर वक्त मिलते रहें। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए इस्लाह का बायस भी बनते हैं और मेरे लिए मोटिवेशन का ज़रिया भी बनते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त हम जिस कैफियत से और जिस माशरती सूरत हाल से और माशी सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, हर हवाले से जिस तरह भी देखें तो इस वक्त हमें हमारे सामने दो चीज़ें वाज़ेह होकर आ रही हैं और इन दो चीज़ों पे अगर हम गौर नहीं करेंगे, इन दो चीज़ों का अगर हम अजाला नहीं करेंगे, अपने तौर पे अपने हिस्से का जब तक हम काम नहीं करेंगे उस वक़्त तक हम बहसीयत इंसान, बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत मुसलमान जिस अंदाज से भी देखेंगे, जिस पहलू से भी देखेंगे, जिस तरीके से भी देखेंगे, तो बहरहाल महसूस होगा कि हम अपना काम नहीं कर रहे। इसलिए अगर हम इस पर गौर करते हैं और गौर करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने हिस्से का काम करते हैं तो भले और कुछ हो ना हो, ये मुमकिन है कि हम अपने हिस्से की एक शम्मा जला सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त माशरती एतबार से देखें तो हमारे माशरे नहीं सिर्फ बल्कि पूरी कायनात के अंदर जो निज़ाम रहा है, वो माशरे की जो तरबियत है, जो एक फ़र्द की तरबियत का जो निज़ाम रहा है, वो बड़ा सादा सा है। ये कहा जाता है कि एक इंसान की पहली गोद उसकी माँ होती है। बच्चा अपनी माँ से तरबियत हासिल करता है, अपने बाप से तरबियत हासिल करता है, अपने घर से तरबियत हासिल करता है। उसकी जो फितरत है, उसकी जो सरिश्त है, उसकी जो इब्तदाई दरसगाह होती है, उसका घर होता है। तो हमेशा से, अज़ल से लेके अबद तक यही निज़ाम है, इस वक्त भी मौजूद है, इससे पहले भी था और इसके बाद भी रहेगा कि पहली उसकी दरसगाह, उसको सबसे पहला सबक उसकी तबीयत के अंदर, उसकी फितरत के अंदर जो सबसे पहली चीज़ सरायत करती है और जिसका उसके ऊपर असर होता है, वो उसका घर होता है, उसके माँ बाप होते हैं। दूसरा, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके साथ कुछ मोहल्ले के, उसके इर्द गिर्द से कुछ दोस्त बनते हैं और उस दोस्ती के नतीजे में भी उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ता है। और फिर जैसे ही वो थोड़ा सा बाशऊर होता है और इस सूरत हाल के अंदर आता है कि वो बात को समझ सके, वो बात को बयान कर सके, तो वो तालीमी इदारे की तरफ उसको जो है वो मुंतकिल किया जाता है और उसके अंदर उसका दाखिला होता है। और नाज़रीन, इस वक्त थोड़ी सी सूरत हाल तो तब्दील हो रही है, बल्कि काफ़ी हद तक शहरों के अंदर तो तब्दील हो चुकी है, लेकिन देहात के अंदर अभी तक ये सूरत हाल मौजूद है कि जब थोड़ा सा बच्चा इस काबिल हो जाता कि वो पढ़ सके, वो सुन सके, वो समझ सके, उसको बयान कर सके, भले वो शऊरी तौर पे करे या लाशऊरी तौर पे करे, तो उसको मदरसे के अंदर दाखिल करवा दिया जाता था, मस्जिद के अंदर भेजा जाता था ताकि वो कुरान मजीद की तालीम हासिल कर सके। और इस तरह बच्चे के लिए वो जब थोड़ा सा और बड़ा होता तो उसको बाकायदा तौर पे स्कूल के अंदर दाखिल करवाया जाता। इस वक्त जबकि हमारे मुल्क के अंदर मॉन्टेसरी क्लासेस का एक रुझान जो है वो बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ा है, तो अब वो तकरीबन वही उम्र जब वो बच्चा मस्जिद में जाने के काबिल होता है, ऐन उस वक्त वो स्कूल में भी जाना शुरू हो जाता है और 3.5 साल, 3 साल, 3.5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिल कराया जा रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ से जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ यही है कि बच्चे के लिए तालीम और तरबियत के जो मुकामात हैं, जो उसकी बुनियादी दरसगाहें करार पाती हैं, एक तो उसका घर है, एक उसके दोस्त अहबाब हैं और तीसरा उसका वो स्कूल है जहाँ से वो तालीम हासिल कर रहा है। अब अगर हम गौर करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे वालिदैन के पास, ये माज़रत के साथ मैं अर्ज़ करूँगा, और
ये 100% की बात तो नहीं मैं कर रहा, और ना कभी 100% की बात होती है। जब भी ख़राबी की बात होगी तो चंद लोगों की बात होगी, जब खूबी की बात होगी, अच्छाई की बात होगी, बेहतरी की बात होगी, तो ये भी चंद लोगों की बात होगी। यानी 100% नहीं होगा। हो सकता है कहीं 60% हो, कहीं 70% हो, कहीं 80% हो, ये भी हो सकता है कि 50-50 हो, ये भी हो सकता। तो इस तरह ये जो रेशो है ये तब्दील हो सकती है। तो अमूमन हमारे वालिदैन के पास इस वक्त ये सूरत हाल नहीं है कि वह अपने बच्चे की तरबियत कर सकें, उसको बता सकें, उसको समझा सकें, उसको तालीम दे सकें, उसको माशरे के अंदर कैसे रहना है वो उसको समझा सकें, उसको सिखा सकें। हत्ता कि यहाँ तक सूरत हाल है कि वालिदैन तो ख़ुद ये सीखने के लिए तैयार नहीं है कि हमने अपने बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है, इस वक्त माशरे के अंदर एक हिजान पैदा हो रहा है, माशरती हिजान पैदा हो रहा है। इस वक्त बच्चे को नहीं पता कि वो उसके जो बलूगत के मसाइल उसके क्या हैं, उसको नहीं पता कि माशरे के अंदर जब चलना फिरना है उसके मसाइल के उसके अंदर क्या करना है, उसको नहीं पता कि फ़तह को कैसे मनाना है और शिकस्त को कैसे मनाना है, उसको नहीं पता चलता। उसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि मैंने इस माशरे के अंदर उतार चढ़ाव के अंदर अपने रवैये को किस तरह रखना है। बल्कि आपने बारहा देखा होगा, और हमने कभी इसको शायद उस अंदाज से हम इसको ना महसूस कर सकें कि बारहा ऐसा होता है कि इशारे के ऊपर एक बड़ी तादाद में लोग खड़े होते हैं और एक फ़र्द आता है, उसके साथ उसकी बीवी बैठी है, उसके बच्चे बैठे होते हैं, और वो जानबूझकर इशारा तोड़ के चले जाते हैं, और उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपने बच्चे को तालीम क्या दे रहे हैं, उसकी तरबियत क्या कर रहे हैं। उसको बता रहे होते हैं कि बेटा कोई मसला नहीं। ये कौन सी बात हुई, इशारे की क्या अहमियत है, आप जब जी चाहे इसको आप तोड़ सकते हो, जब जी चाहे इस असूल को आप वो पामाल कर सकते हो। आपने देखा होगा कि तारों के अंदर लगते हैं लोग, बैंक में है, कहीं पे टिकट लेने की बात है, कहीं पार्क में जाते हैं, तो वालिदैन की कोशिश होती है हम किस तरह इसको क्रॉस करें, और क्रॉस करके हम किसी तरीके से उस जगह पे पहुँचे कि ताकि हमें जल्दी टिकट मिल सके। तो क्या अब बच्चे को तालीम हम नहीं दे रहे होते कि बेटा इस कतार की कोई अहमियत नहीं है। हमारी आम तौर पे कोशिश होती है हमारे वालिदैन की। ये तो वो चीज़ें हैं जो हम माशरे के अंदर करते हैं। स्कूल के अंदर क्या होता है, वहाँ भी यही कर रहे होते हैं। वालिदैन की ख्वाहिश होती है, आम तौर पे ये ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे को पोजीशन मिलनी चाहिए, और वो झगड़ रहे होते हैं स्कूल के साथ जाके कि जनाब मेरे बच्चे को हर सूरत में पोजीशन चाहिए, हमें नहीं पता। और बाज़ औक़ात तो ऐसे जज्बाती वालिदैन भी होते हैं कि अगर उनके बच्चे को पोजीशन नहीं मिलती तो स्कूल छुड़ा लेते हैं। गोया वो बता रहे हैं, बच्चे की तरबियत कर रहे हैं कि बेटा ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी के कंधे के ऊपर पाँव रख लो, किसी के सर के ऊपर पाँव रख लो, किसी को अपने ज़मीन में गिरा दो, किसी को उसको रोनते हुए आगे बढ़ने के लिए अगर तुम्हें मौका मिले तो उसको रोन के आगे बढ़ जाओ, कोई परवाह नहीं करनी, बस तुम्हें कामयाब होना है। और फिर वही बच्चा जब वालिदैन के सर के ऊपर पाँव रख के आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वालिदैन कहते हैं मैंने तो इसकी तरबियत में कमी कोई नहीं छोड़ी थी। तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने जो लम्हा बलम्हा और जो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो उसके अंदर जो चीज़ सरायत की थी, जो उसके अंदर उतारी थी, जो उसके जहन के अंदर पेवस्त की थी, पुख्ता की थी, रासिक की थी, वो ये थी कि बेटा कोई मसला नहीं ऐसा, तुम्हें बस अपना मकसद हासिल करना है, भले किसी का जो है वो हक मार के करो, ये परवाह नहीं करनी। और फिर नाजरीन, इसके नतीजे में हमारे माशरे के अंदर एक अजीब व गरीब कैफियत बरपा है। यही लोग हैं जो सियासी जमातों में जाते हैं, यही लोग हैं जो कल को सरकारी इदारों में बैठते हैं, यही लोग हैं जो कल को हमारे कायद बनने हैं, यही लोग होते हैं जिन्होंने इस माशरे की बागडोर संभालनी होती है। और फिर इस माशरे के अंदर जो तबाही और बर्बादी आ रही है वो आप बखूबी मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो नाज़रीन, मेरी गुजारिश आपसे ये है, पहली बात कि बहसीयत वालिदैन अपना फ़र्ज़ अदा करें, अपनी जो उसकी दरसगाह है, जो पहली दरसगाह है, उसको वहाँ से सही तालीम दें। अगर हम उसको सही तालीम नहीं देंगे तो फिर वो आपको भी नुकसान देगा और दे रहा है, और इस मुआशरे के अंदर जो तबाही और बर्बादी लाएगा वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से भुगत भी रहे हैं, और ये मज़ीद ख़राबी की तरफ हम जा रहे हैं।
तो खुदारा अपना फ़र्ज़ पहचाने। दूसरी जो बात है बहसियत दोस्त के, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान मुबारक मशहूर मारूफ है कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। उसके दोस्त कैसे हैं, उसका जो है वो हल्का अहबाब कैसा है। अगर उसके हल्का अहबाब अच्छा होगा, नेक लोगों पे मुश्तमिल होगा, अच्छे लोगों के पे मुश्तमिल होगा, विजनरी लोगों पे मुश्तमिल होगा, पढ़े लिखे लोगों पे मुश्तमिल होगा और समझदार लोगों पे मुश्तमिल होगा, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा कहीं गलत रास्ते की तरफ चला जाए। लेकिन हम कहीं भूल जाते हैं बहसियत वालिदैन कि इस बच्चे के दोस्त कैसे हैं। और आपके इल्म में होगा कि ये आज के दौर की रिसर्च भी यही कहती है। और जो स्टीफन आर्कोवे ने जो किताब लिखी है उसने तो यही बात की है कि जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके दोस्तों के साथ दोस्ती कर लो। क्यों? अब देखें, दोनों बातों को ज़रा अटैच करें, दोनों बातों को आपस में मिलाएं। महसूस ये होता है उसने भी ये बात वहीं से ली है जो मैंने पहली बात की है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि उसके दोस्त कैसे हैं। वालिदैन देखें तो सही ना, टीचर्स ये तो देखें कि इसकी दोस्ती कैसी है, इसकी फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ है। और फ्रेंडशिप में भी इस वक्त जो देखने वाली बात है वो उसका सोशल मीडिया भी इसमें शामिल है और उसके फिज़िकल जो दोस्त हैं उनके वो भी शामिल है। हम देखें तो सही कि कहाँ पे उसकी दोस्ती है, उसके रोज़ शब कहाँ पे गुजर रहे हैं, किन लोगों के साथ गुजर रहे हैं, किन लोगों के साए में गुजर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके दोस्त ऐसे लोग हैं जो आवारा हैं, ऐसा तो नहीं कि उसके दोस्त कहीं बदचलन तो नहीं है, कहीं उसके दोस्त नशा करने वाले तो नहीं है, कहीं उसके दोस्त मुआशरे के अंदर जो बेकार लोग होते हैं वो तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो खुदारा अभी होश कर ले। और अगर ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका बच्चा इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। इसलिए, और अगर आपका बच्चा बुरे लोगों में बैठ रहा है और वो अच्छा है, वो नेक है, तो फिर मोजज़ा है, फिर ये बहुत बड़ी करामत है। वरना ऐसा होता नहीं है कि वो बुरे लोगों के अंदर बैठे और वो उसका असर न ले। तो नाज़रीन, मैंने अर्ज़ की कि इस हवाले से भी हमें देखने की ज़रूरत है। तीसरी बात है तालीमी इदारा, वो मस्जिद की शक्ल में हो, मदरसे की शक्ल में हो, यानी दीनी मदरसे की शक्ल में हो, या जिसे हम उर्फ़ आम में स्कूल कहते हैं उसकी शक्ल में हो, असरी अलूम पे मुश्तमिल हो। हर दो सूरत में जो भी सूरत हाल है, हम कभी ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा जिस फ़र्द के पास जा रहा है वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, वो काबिल भी है कि नहीं है। हम एक फ़र्द को एक जो है वो कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर एक इमारत तामीर करो, और हम ये बात देखने के लिए तैयार नहीं है कि ये इमारत घर भी है कि नहीं है। शेख मकतब है एक इमारत घर, इसकी सनअत है नौ इंसानी, कि जो शेख मकतब होता है, जो पढ़ाने वाला है, वो भी देखना है कि क्या वो इमारत घर है भी कि नहीं, क्या वो तखरीबकार तो नहीं है कहीं। और इसको देखने का कोई लंबा चौड़ा पैमाना नहीं है। आप देख लें उसकी इल्मी सलाहियत कैसी है, एक बात। ये देख लें उसकी अखलाकी सूरत हाल कैसी है, ये दूसरी बात है। तीसरे नंबर पे इन्हीं दो बुनियादों पे देख लें कि मुआशरे के अंदर उसका बर्ताव और उसका चाल चलन कैसा है। और ये भी मैं सीरत से ही आपकी जो बात है आपको याद दहानी कराने के लिए सिर्फ अर्ज़ करूँगा कि आप नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 तरीके हैं एक बंदे को जांचने के। उसके साथ सफ़र करें, उसके साथ कुछ वक्त गुजारें, या उसके साथ खाना खा लें, उसके साथ कोई कारोबारी शराकत कर लें। यानी ये 2-3 तरीके हैं कि हर 2 तरीके से उसका अंदाज़ा होगा। तो आमतौर पे जो एक काम किया जा सकता है, 2-3 दफ़ा उस फ़र्द के साथ बैठ के खाना तो खाया जा सकता है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, अगर हम ये काम कर लेते हैं तो फिर यकीन करें आपका बच्चा महफूज हाथों में होगा। हम ये देख रहे हैं कि इसका उस्ताद
इसका मुअल्लिम कैसी कैसी तालीमी सलाहियत के एतबार से कैसा है, हम ये देख लें अखलाकी एतबार से उसकी सलाहियत कैसी है, हम ये देख लें कि माशरे के अंदर उसका चाल चलन, उसका रवैया कैसा है। अगर हम इन 3 चीज़ों को देख के फ़ैसला करते हैं और एक अच्छे फ़र्द के पास अपना बच्चा छोड़ के आते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि बच्चा, हो सकता है, ये नहीं मैं कहता वो डॉक्टर बन जाएगा, ये नहीं कहता वो लाजमी इंजीनियर बन जाएगा, ये नहीं कहता जो आपने नज़रिया रखा, जो आपने विजन रखा, जो आपने सोच रखी, जो आपने नस्बुल रखा है उस बच्चे के लिए वही बन जाएगा। लेकिन ये बात तयशुदा है, ये बात वाज़ेह है कि हमारा बच्चा फिर अखलाकी तौर पर बुरा नहीं होगा, वो कुछ ना करे, बच्चे की तरबियत कर देगा। तो नाज़रीन, मेरी आपसे ये गुजारिशात हैं कि बहसियत वालिदैन अपना फ़र्ज़ निभाएँ, बहसियत दोस्त के अपना फ़र्ज़ निभाएँ और बहसियत मुअल्लिम के अपना फ़र्ज़ निभाएँ। अगर ये 3 हवालों से हम अपने फ़र्ज़ फ़राइज़ को समझ भी लेते हैं, उनको पूरा कर लेते हैं, तो इसके नतीजे के अंदर हमारा मुआशरा एक मुतवाज़न मुआशरा बन सकता है। और एक मुतवाज़न मुआशरे के अंदर लोगों की माईशत भी मुतवाज़न होती है। इसलिए आइए अपने हिस्से का काम करें, इंशाल्लाह हम अपने हिस्से का काम करेंगे, इसके नतीजे में हमारा मुआशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। और अगर हमने अपने हिस्से का काम नहीं किया और इस वक्त अमूमन हम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे, जिसके नतीजे में मुआशरती हिजान है, मुआशी एतबार से हम अदम तवाज़ुन का शिकार हैं और इसके नतीजे के अंदर हमारे मुल्क के अंदर जराइम में इजाफ़ा हो रहा है, नशे में इजाफ़ा हो रहा है। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर अदम तवाज़ुन पैदा हो रहा है और इसके नतीजे में पोलराइजेशन जो है वो नुमायाँ होती जा रही है। हर फर्द ये समझता है मैं ठीक हूँ, अगला गलत है। हर फर्द अगले के ऊपर उंगली उठाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, बल्कि कोशिश करता है कि कुछ भी नहीं है तो उसका ऐब मिल जाए मुझे और उसको मैं नशर कर दूँ। इसलिए आइए अपने हिस्से का काम करें, इंशाअल्लाह ताला इसके नतीजे में हमारा माशरा कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने हिस्से का काम